भगवान चित्रगुप्त पे बात करते हैं। इनको एक असिस्टेंट डेइटी के तौर पे दिखाते हैं हमारे टीवी सीरियल्स, और बहुत कॉमिक फॉर्म में दिखाते हैं। अब याद कीजिए वो मूवी जिसमें वो यमराज बने थे कादर खान, और असरानी ने रोल प्ले किया था चित्रगुप्त भगवान का। आप सोचिए, जो ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए, कायस्थ कहलाए, जो हम सब के मन में गुप्त रूप से, हमारे चित्त में गुप्त रूप से बैठे हुए हैं, वो उनको एक असिस्टेंट डेइटी दिखाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये पुराणों में ऐसा वर्णन है कि कई सारी जो मैंने बुक्स पढ़ी, उनके द्वारा ऐसा समझ में आता है कि जब हम परमात्मा के पास जाते हैं तो वहां हमारे कर्म जो है ना, हमें ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स में दिखाते हैं, ताकि हम ये मना ना कर सके कि ये कर्म हमने नहीं किए, ऐसा भाव हमारा नहीं था। भाव भी दिखाए जाते हैं क्योंकि वो अंतर मन में हमारे गुप्त रूप से बैठे हैं, इसलिए चित्रगुप्त कहलाते हैं। उनको हमारे सीरियल्स में, हमारे टीवी चैनल्स में, मूवीज में एक असिस्टेंट डेटी और ऐसे ही करके असिस्टेंट टू यमराज दिखाया जाता है, जबकि यम लोक में ये चीफ जस्टिस के तौर पे हैं। और ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये एक बुक है, मैं आपको शेयर करूंगा फोटोज की। ये मैंने परचेज की थी, उसमें मैंने पढ़ा पूरा कि किस तरीके से यमराज की नगरी में इनका स्थान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी धर्मराज हैं। और इनके पास जब कोई यमराज के यमदूत लेके जाते हैं तो इनकी सभा में उनको प्रस्तुत किया जाता है। ये उनके सामने चलाते हैं सारी चीजें जो आपने कर्म किए हैं, और फिर उसके बाद सजा का निर्धारण निर्धारण होता है कि क्या आपको प्रारब्ध भोगना है, क्या आपको सजा मिलेगी, कौन से नरक में आपको जाना है। वो इम्प्लीमेंट कराना यमराज जी का काम है। तो ये भी हमारे धर्म की एक ये कह सकते हैं कि हम लोग डिफेंड ही नहीं कर पाए चीज़ों को, कभी ऑब्जेक्ट ही नहीं किया हमने। असिस्टेंट डेटी बताया गया, बल्कि इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, मुझे वहाँ भी बड़ा दुख हुआ जब एक बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति ने उनको असिस्टेंट डेटी के तौर पे लिखा। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए हैं, और उनकी जो जगह है वो बहुत ही सम्माननीय है।